वेलकम बैक फ्यूचर इनोवेटर्स। सपोज करो आप YouTube पे सिर्फ क्रिकेट के वीडियोस देखते हो और कुछ टाइम बाद YouTube ऑटोमेटिकली और क्रिकेट के वीडियोस दिखाने लगता है। या Spotify कैसे समझता है कि आपको कौन सा सॉन्ग पसंद आ रहा है, और Amazon कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है कि कौन सा यूजर कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकता है। क्या इन सब के लिए कोई एक एम्प्लॉय को बैठाया जाता है जो हर यूजर का डेटा ऐसे मैनुअली एनालाइज करता है? नहीं, ये होता है मशीन लर्निंग। तो आज हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग एक्चुअली में होता क्या है और एआई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों माना जाता है। तो अब सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग ये दोनों सेम नहीं होते। एआई का मतलब होता है स्मार्ट मशीन्स, और एमएल का मतलब होता है लर्निंग फ्रॉम डेटा। तो एआई का मतलब होता है मशीन्स को स्मार्ट बनाना, और एमएल का मतलब होता है मशीन्स को डेटा की हेल्प से सिखाना। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे सीरी आपकी वॉइस पहचान लेता है, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स आपके फेस की मूवमेंट को ट्रैक कर लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मशीन लर्निंग है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि किसी भी मशीन को बार बार मैनुअली प्रोग्राम ना करना पड़े और वो खुद डेटा और पैटर्न्स के बेसिस पे सीख जाए। तो मशीन को सीखती है तीन चीज़ों से। सबसे पहला होता है डेटा, दूसरा होता है एग्जाम्पल, और तीसरा होता है पैटर्न। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को डॉग पहचानना सिखाना है तो हम लोग उसको बार बार बताते हैं, डॉग की फोटो दिखाते हैं कि ये डॉग है, और वो धीरे धीरे करके खुद ही डॉग को पहचानना सीख जाता है। तो ये एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग का कि वो इन तीन स्टेप्स को फॉलो करके कैसे हर चीज अपने आप करना सीखता है। तो अब आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल कि मशीन एक्चुअली सीखती कैसे है। तो मशीन को दिया जाता है डेटा और साथ में एग्जाम्पल्स। तो इन्हीं डेटा और एग्जांपल्स के बेसिस पे मशीन डिसाइड करती है एक पैटर्न, और उसी पैटर्न के बेसिस पर ग्रेजुअली इंप्रूव करती जाती है। यानी कि मशीन एक्सपीरियंस से नहीं, डेटा और एग्जांपल से सीखती है। बैंक को कैसे पता चलता है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है? मशीन लर्निंग डिटेक्ट करता है अनयूजुअल स्पेंडिंग, अननोन लोकेशंस और अनआइडेंटिफाइड पैटर्न्स, और कभी कभी कार्ड को टेम्परेली ब्लॉक भी कर दिया जाता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है? दिए गए डेटा से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। तो मशीन लर्निंग एनालाइज करता है कि आप क्या सर्च करते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं, और कभी कभी ये आपकी चॉइसेस को भी प्रिडिक्ट कर लेता है, जैसे कि नेक्स्ट कीवर्ड सजेस्ट करना, नेक्स्ट शॉपिंग ऐप सजेस्ट करना। तो ये कभी कभी स्केरी भी लग सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग ह्यूमंस की तरह इमोशनल नहीं होता। वो सिर्फ डेटा, प्रोबेबिलिटीज और पैटर्न्स को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेता है। यानी कि एमएल स्मार्ट तो लग सकता है लेकिन ह्यूमंस की तरह सोचता नहीं है। जोमेटो या स्विगी कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका ऑर्डर कितनी देर में आएगा? वो मशीन लर्निंग एनालाइज करता है ट्रैफिक, वेदर, रेस्टोरेंट स्पीड और डिलीवरी पार्टनर की लोकेशन, और उसी के बेसिस पे एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम देता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है कीबोर्ड। कभी कभी आपको नहीं लगता कि आपका कीबोर्ड पहले ही वर्ड सजेस्ट कर देता है, जैसे कि आई एम गोइंग, और वो सजेस्ट कर देता है होम? तो ये रैंडम नहीं होता है। मशीन लर्निंग आइडेंटिफाई करता है आपके कॉमन सेंटेंसेस, टाइपिंग हैबिट्स और पैटर्न्स, और उसी के बेसिस पर सीखकर आपको सजेशंस देता है। इंस्टाग्राम फिल्टर्स आपके फेस को इंस्टेंटली कैसे ट्रैक कर लेते हैं? एमएल आपका आईज, लिप्स, फेस एंगल्स और फेशियल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए फिल्टर्स आपके फेस पे एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं। कभी नोटिस किया है कैब बुक करते समय सेम रूट के लिए कभी आपको 200 दिखाता है, कभी 500 दिखाता है? तो एमएल एनालाइज करता है ट्रैफिक, वेदर और अवेलेबल ड्राइवर्स, और उसी के बेसिस पे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। आजकल बहुत सारे एमएल सिस्टम्स हैं जो कि चेस चैंपियंस को हरा चुके हैं, डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं डिजीज प्रिडिक्ट करने में, और ह्यूमन से भी तेज प्रिडिक्शंस करते हैं। तो यानी कि फ्यूचर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अब मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस समझते हैं। तो पुराने सॉफ्टवेयर में हम लोग एग्जैक्ट रूल्स देते थे, जैसे कि 2+2=4, और उसी के बेसिस पे आउटपुट मिलता था। लेकिन मशीन लर्निंग खुद ही सीखता है और खुद ही आउटपुट जनरेट करता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मशीन लर्निंग ज़्यादा पावरफुल है। तो सिंपल याद रखो, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में होता था रूल्स और उसके बेसिस पे आउटपुट,
और मशीन लर्निंग में हम लोग देते हैं डेटा, जिसके बेसिस पे वो करता है प्रिडिक्शंस। लेकिन एक बात याद रखो, मशीन लर्निंग कोई मैजिक नहीं है। मशीन लर्निंग टोटली डेटा पे डिपेंड करता है। अगर डेटा इनकरेक्ट हो, बायस्ड हो या इनकम्प्लीट हो तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। तो सिंपल याद रखो, जितना अच्छा डेटा उतनी बेटर एआई। तो आज स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सारे ही ऐप्स मशीन लर्निंग को यूज करते हैं और फ्यूचर में मशीन लर्निंग हर इंडस्ट्री में यूज होगा। जरा सोचो, हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स, एमएल आपकी रिपोर्ट्स एनालाइज करे, कार्स खुद ड्राइव करे और ऐप्स आपसे पहले ही आपकी चॉइसेस प्रिडिक्ट कर दे। और ऑनेस्टली ये फ्यूचर बहुत दूर नहीं है। मशीन लर्निंग के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में इजीली समझेंगे। तो सिंपल याद रखो, मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन लर्निंग फ्रॉम डेटा रादर देन रूल्स। तो मशीन लर्निंग इज अ पार्ट जो कि आपको सिर्फ सीखना ही नहीं, समझना भी है। और अगर आप एआई को स्टेप बाय स्टेप सिंपली समझना चाहते हो तो एआई सीनियर को सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।